जय हिंद दोस्तों, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि झारखंड में एक नया नोटिफिकेशन आया है 1/2023 झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा। कल ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो आप जैसे सभी को पता है कि झारखंड में कोई भी नोटिफिकेशन आया और उसमें विवाद ना हो, उसमें कुछ त्रुटियां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाल ही फिलहाल में कल ही और 2-3 दिन पहले ही 17 तारीख को जैसे एक ओबीसी के आरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद है, चर्चा में है, उसी बीच ये नोटिफिकेशन आया है और वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में विवाद में है, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सरकार कौन से नियोजन नीति में कितने परसेंटेज को लेकर के, रिजर्वेशन परसेंटेज को लेकर के जो है ये 60-40 ही है या फिर इसमें कुछ फेरबदल करेगी। कि हाल फिलहाल में ये सरकार में कुछ एक जो विरोध चल रहा था, उस विरोध को इसलिए शांत कराया गया है क्योंकि इसमें बोला गया था कि 60-40 में कुछ बदला जाएगा, इस रेशियो को बदला जाएगा। और स्टूडेंट ने इस विरोध को इसीलिए शांत किया था क्योंकि उसमें बोला गया था कि सरकार इसके बात को मानेंगे। उसके बाद ये कुछ ही दिन के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। मतलब सरकारी कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ चालाकी कर रही है। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया उसका तो हम लोग पहला लाइन में ही पढ़ते हैं। सरकार उन्होंने कुछ ऐसा अजीबोगरीब नौटंकी वाला काम किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का हर नागरिक झारखंड में आवेदन कर सकता है। मतलब झारखंड ऐसा राज्य में आता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या यहाँ पर 55 से 60% से भी ज़्यादा है। और झारखंड के 55 से 60 मतलब झारखंड के आधा से भी ज़्यादा जिले मतलब शेड्यूल जिले आते हैं। मतलब 13 जिले जहाँ पर, वहाँ पर शेड्यूल जिले में आते हैं। जहाँ पर पेशा एक्ट का मतलब जहाँ पर झारखंड के बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ का पॉपुलेशन मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 55% से ज़्यादा है। ये सब विशेषताएं होने के बावजूद भी झारखंड में अब बाहर के लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला सहायक के लिए पदों की सूचित रिक्तियों के विरुद्ध में नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों के विहिप प्रपत्र झारखंड प्रयोगशाला प्रयोक्ता परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब साफ साफ बोला गया है कि भारत का कोई भी नागरिक इसमें आवेदन के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं जेएसएससी के द्वारा। मतलब इतना भी खुला विचार नहीं होना चाहिए कि भारत तक ही रोक गए, नहीं तो थोड़ा सा हेमंत सोरेन और थोड़ा सा खुला होता है तो ये आसपास के पूरा एशियन कंट्री और पूरे आसपास के सारे देश को हमको लगता है कि पाकिस्तान तक भी नहीं पहुंच जाते कि आसपास के देश की बेरोजगारी दर को देखते हुए वहाँ के लोगों को भी रोजगार देने का काम कर सकते थे हेमंत सोरेन, ऐसा लग रहा है। क्योंकि झारखंड के ही लोगों को रोजगार पूरा नहीं कर रहे हैं तो भारत के लोगों का रोजगार देने का वो हेमंत सोरेन सोच रहे हैं। लगता है पीएम के कॉन्टेस्ट के लिए जाएंगे, लगता है पीएम पद के लिए दावेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि इतना भी खुला दिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले झारखंड के लोगों को रोजगार दीजिए, उसके बाद आप भारत का हित सोचिएगा। क्योंकि झारखंड के लोगों को जब उतना हित नहीं मिल रहा है बाहर के राज्यों में तो हम लोग क्यों करेंगे। अगर हम झारखंड का मैप देख लेते हैं तो झारखंड के नीचे वाले शेड्यूल जिले में उड़ीसा में भी वही है, छत्तीसगढ़ में भी वही है, इधर हमारा यूपी आ जाता है, इधर हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है, बिहार आ जाता है। दोनों शेड्यूल जिले इधर में उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का भी मॉडल में वहाँ पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, उड़ीसा में सिर्फ उड़ीसा वालों को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। ये शेड्यूल राज्य नहीं है, ये भी शेड्यूल राज्य नहीं है। मतलब यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। और वेस्ट बंगाल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ के राज्यों के लिए सिर्फ वहीं का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन है, ये तो हमारे गुरुजी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जूम करके लिखा है, भारत के नागरिकों के लिए ये आवेदन है। मतलब पूरे भारत के नागरिक यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए अब फिर इसमें विरोध होगा, लेकिन विद्यार्थियों से है कि आप विरोध करते रहिए, क्योंकि हेमंत सरकार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पलट कर सकती है। अब एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी में लगे रहिए, लेकिन विरोध अब क्या बोल सकते हैं, सरकार का कुछ भी है। लेकिन अब इसी में विद्यार्थी विरोध करेंगे तो फिर बोलेंगे कि हम तो नियुक्ति निकाल रहे, विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। इनको अब इतना लिखने में क्या जा रहा था कि जो झारखंड का निवासी होना चाहिए, बस ये इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना स्थानीय नीति है नहीं। थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझने की वजह से, क्योंकि इनके पास अपना स्थानीय नीति है नहीं, दूसरे का स्थानीय नीति को वो मानेंगे नहीं यार, तुरंत स्थानीय नीति वो बना नहीं सकते। मतलब खुद फसले हर नियुक्ति ला रहे हैं। 1985 में वो जाएंगे नहीं, 1932 में वो जा नहीं सकते, तुरंत नियुक्ति दे नहीं सकते। 1985 में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी की द्वारा बनाई हुई नीति है। 1932 में जा नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये ओवर रेटेड है, क्योंकि ये अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा खुद बोले हैं कि ये कोर्ट में फंस जाएगा और नया नियोजन बनाने में टाइम लग जाएगा। तो अगर ऐसा है
तो आप कुछ वैसा नीति का आप ड्राफ्ट बनाइए 1925 से मिलता जुलता, 1985 से मिलता जुलता। झारखंड के राज्यसभा में के द्वारा मतलब आप अपना स्पेशल पावर का यूज कीजिए। स्पेशल पावर का क्या यूज कर सकते हैं आप? झारखंड के राज्यपाल के पास से एक, अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से आप एक अध्यादेश मंगवा सकते हैं राज्यपाल के द्वारा से। अध्यादेश मंगवा दीजिए, अध्यादेश मंगा करके और अगले सेशन में आप उसको पास भी करवा सकते हैं। तो ऐसे करके भी आप अपना काम करवा सकते हैं। तो देखते हैं, आप हर कैंडिडेट को अपना तैयारी करते रहना चाहिए, जो जैसा विरोध होता है देखा जाएगा। इस वीडियो में आपकी कोई क्या क्वेरी है बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।